हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे गाइस, जो आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस, आपका स्वागत है हमारी इस 1000 पजल की सीरीज में गाइस। ठीक है गाइस। अब इसमें क्या है, जितने भी आपके बैंक एग्जाम में, चाहे एसबीआई हो, आरबीआई हो, आईबीपीएस हो, ईएसआईसी का, यूडीसी का हो, चाहे आपका क्या हो, एलआईसी असिस्टेंट हो या डबल ए हो, इसमें क्या है, जो पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट आते हैं उस पर बेस्ड मैं सारी क्लासेस लूंगा गाइस। चाहे कितने भी प्रकार के आपके पजल्स हो, उसकी क्या अप्रोच होती है, क्या उसके टिप्स होते हैं, अगर वो विद इन टाइम्स कैसे सॉल्व होते हैं, उसके लिए क्या कोई टिप्स होते हैं तो हमें बताइए सर। तो हम इसमें सभी प्रकार के पजल्स करेंगे, चाहे प्री लेवल के हो चाहे मेंस लेवल हो। ठीक है, चाहे हमारे मेंस लेवल हो चाहे प्री लेवल हो गाइस। ठीक है, आज जो हमारी क्लास है ये हमारी 21st क्लास है गाइस। ठीक है, 21st क्लास है गाइस। ठीक है, इससे पहले मैंने 20 क्लासेस ले लिए गाइस। अगर आप नहीं ले पाए तो कोई बात नहीं, आप हमारे साथ आज से जुड़िए और हमारी इस क्लासेस का फायदा उठाए गाइस। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, ये हमारे पास एक पजल आया है, जो आया है कि मतलब ये सिटिंग अरेंजमेंट कहता है कि स्क्वायर बेस टेबल पे बैठे गए। ठीक है, इसने बोला है कि 8 गर्ल्स स्टूडेंट ऑफ SLBS इंजीनियरिंग कॉलेज। ये मतलब SLBS इंजीनियरिंग कॉलेज की स्टूडेंट्स, गर्ल्स स्टूडेंट है गाइस। ठीक है, 8 गर्ल्स स्टूडेंट है। ठीक है, ये आपका हिंदी मीडियम के लिए गाइस। ठीक है, कोशिश करना वीडियो को 3 से 4 मिनट का पॉज देना। ठीक है, देन अगर नहीं बनता देन मेरा सोल्यूशन देखना गाइस। ठीक है, चलिए अब देखो, उसने क्या बोला, हमारे पास कितने पर्सन है, 8 गर्ल्स स्टूडेंट है, स्क्वायर टेबल में बैठे हैं। सबसे पहले मैं काम करता हूँ, स्क्वायर टेबल बना लेता हूँ। ठीक है गाइस, ये मेरा स्क्वायर टेबल हो गई। अब उसके बाद उसने बोला कि 4 ऑफ देम सिटिंग एट द कॉर्नर, मतलब 4 पर्सन आपके कॉर्नर पे बैठे हैं। ठीक है, और 4 आपके मिडल साइड में होंगे, और 4 आपके फेसिंग इनसाइड। जो मतलब कॉर्नर पे बैठे हैं उनका फेस क्या है, मेरा उनका फेस है मेरा सेंटर की तरफ। ठीक है जी। आगे बोला कि 4 ऑफ देम सिटिंग एट द मिडल साइड एंड फेसिंग आउटसाइड, मतलब जो मिडल में बैठे हैं उनका फेस क्या है, मेरा आउटसाइड है टेबल के। ठीक है, मतलब बाहर की तरफ देख रहे हैं टेबल के। ठीक है, ये मेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन मुझे क्वेश्चन में दे रखी थी गाइस। ठीक है, चलिए अब देखो, यहां से मेरे स्टार्ट होता है इन्फॉर्मेशन। अब देखो, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आप बिगिनर्स हो तो मैं आपको बता दूं, आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन पकड़नी है जो मेरी डेफिनेट हो, और पॉसिबिलिटीज वाले को आप लिख लोगे सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी है आपको, बट ऐसी इन्फॉर्मेशन पकड़नी है जो मेरी क्या हो, डेफिनेट हो। उसके बाद बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन मेरी क्या हो, रिलेट होती जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसने क्या बोला है कि निकू सिट थर्ड टू द राइट ऑफ किरण, मतलब किरण के थर्ड राइट में कौन बैठा है, मेरा निक्कू बैठा है। ठीक है, मतलब बैठी है। तो यहाँ पे लिख लूं मैं कि किरण के थर्ड राइट में, एक दो, यहाँ पे कौन बैठी है, ये बैठी है आपकी निक्कू बैठी है, मतलब थर्ड राइट में। ठीक है जी, ये मैंने सर्कल कर लिया, पहली इन्फॉर्मेशन। आगे बोला है कि 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन मोनू एंड निक्कू, मतलब निक्कू और मोनू के बीच में कितने पर्सन है आपके, 2 पर्सन है। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। अब पॉसिबल है कि वो लेफ्ट में भी आ सकता है और राइट में भी आ सकता है। ठीक है जी, मैंने लिख लिया। ओके, आगे बोला है कि किरण एंड पूजा आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, मतलब किरण एंड पूजा है ना, वो आपकी एक दूसरे के सामने बैठी है। ठीक है जी। ओके, खुशी इज नॉट सिटिंग एट द कॉर्नर एंड नॉट नियर टू किरण, मतलब कि खुशी की पोजीशन जो होगी ना, वो होगी आपकी, मतलब मिडल में बैठेगी टेबल की। ठीक है जी। और किसके पास नहीं बैठेगी ये आपकी किरण के पास नहीं बैठेगी, तो यहाँ पे लिख दूं मैं, कैंसिल कर देता हूँ किरण। ठीक है, आएगी नहीं। उसके बाद बोला कि अंजलि सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पिंकी, मतलब पिंकी के थर्ड लेफ्ट में कौन आएगा आपका, वो आएगा आपका 1 2 3 छोड़ के, मतलब ये आएगी आपकी अंजलि, 2 पर्सन छोड़ के आपकी आ जाएगी, ये आपकी 2 पर्सन हो जाएंगे। ठीक है, अंजलि की इसके थर्ड लेफ्ट में कौन हो जाएगा, पिंकी के थर्ड लेफ्ट में आपकी अंजलि हो जाएगी। आगे बोला कि हु आया पिंकी के लिए, हु इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ निक्कू, मतलब निक्कू के पास कौन नहीं आएगा आपका, आपका पिंकी नहीं बैठेगी किसके पास, निक्कू के पास। ठीक है जी, यहाँ पे कैंसिल कर दिया। ये मेरी सारी इंफॉर्मेशन हो गई। ठीक है, अब मैं ट्राई करता हूँ गैस। देखो, मेरे पास 2 केस बनेंगे, या तो किरण को मैं क्या करता हूँ आपके मिडिल साइड में ले लूँ, या मैं क्या कर सकता हूँ उसको कॉर्नर पे लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, उसको फर्स्ट केस में मैं किरण को आपके कॉर्नर पे ले लेता हूँ। ठीक है जी। इसके थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है, निक्कू बैठा है, मतलब बैठी है। 1 2 3, यहाँ पे कौन हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी आपकी निक्कू। ठीक है, आ गई। चलिए
आगे बोला किरण जो किसके अपोजिट है, पूजा के अपोजिट बैठी है, तो इसके अपोजिट कैसे आएगी, यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगी आपकी पूजा। ठीक है जी, ये हो गया, ये भी हो गया। अब देखो निकू एंड पूजा के बीच में, निकू एंड मोनू के बीच में कितने परसेंट बैठे हैं आपके, 2% बैठे हैं, है ना। अब निकू के इधर पॉसिबल है क्या, दो नहीं पॉसिबल है कि मुझे पता चलेगा लेफ्ट में कहीं दो आएंगे, तो एक दो, ये किसकी जगह हो जाएगी, आपके मोनू की जगह, पॉसिबल है ना, हो जाएगी। ठीक है जी, अब ये हो गया। अब देखो हमारी ये तीनों इन्फॉर्मेशन मेरी यहाँ से होगी। ठीक है, चलिए अब आगे बोला कि पिंकी है ना जो निकू के पास नहीं आएगी, मतलब पिंकी की जगह कंफर्म होगी, यहाँ पे तो नहीं होगी ना। ठीक है, नहीं होगी। अब देखो आगे, और देखो, और इसने बोला था जो खुशी है ना आपकी, वो मिडल में बैठी है। अब देखो, और खुशी किरण के पास नहीं आएगी, तो मतलब खुशी यहाँ भी पॉसिबल है, नहीं आएगी ना, और यहाँ भी नहीं आएगी, यहाँ पे मिडल में हो नहीं सकती, तो खुशी की जगह कंफर्म हो गई ये वाली, ये खुशी की जगह कंफर्म हो गई। ठीक है, अब पिंकी के, अब ये वाली इंफॉर्मेशन, पिंकी के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है आपका, अंजलि बैठी है। अब देखो अगर यहाँ पे लेते हो आप, तो इसके इसके लेफ्ट में ये होगा ना आपका, यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, तो पिंकी की जगह कंफर्म हो गई ये वाली होगी। ठीक है, ये होगी। अब पिंकी के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठी है आपकी, अंजलि, तो एक दो तीन, यहाँ पे कौन आ जाएगी मेरी, यहाँ पे आ जाएगी अंजलि। ठीक है, ओके जी। और बची हुई पर्सन मेरी कौन है, वो है मेरी अनु, तो अनु मेरी क्या हो जाएगी, कंफर्म यहाँ पे आ जाएगी गाइस। ठीक है, अब मेरा यहाँ से आंसर तो कंफर्म आ गया, बट मैं आपको चेक करके बताता हूँ दूसरा वाला केस। ठीक है, तो इसके लिए मुझे ये मेरा जो आंसर मेरा कंफर्म हो गया यहाँ से आ जाएगा, बट मैं आपको दोनों केस बताऊंगा गाइस। ठीक है, तो अगर मैं मिडल में लूँ एक बार, ठीक है, इसको यहाँ से हटा दें, चलिए बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं एक एक चीज बता रहा हूँ गाइस। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करता हूँ, एक बार मिडल में ले लेता हूँ किसको, किरण को। ठीक है जी, अब किरण के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठी है, निक्कू, तो एक दो, यहाँ पे किसकी जगह हो जाएगी आपकी, निक्कू की जगह हो जाएगी। ठीक है जी, और पूजा किसके अपोजिट है, किरण के, तो किरण के अपोजिट कौन हो जाएगी आपकी, यहाँ पे पूजा आ जाएगी। ठीक है जी, और देखो निक्कू एंड मोनू के बीच में कितने पर्सन है आपके, दो, तो इधर पॉसिबल है क्या, यहाँ पे नहीं है ना, तो इधर ही आएगा आपका कौन, ये हो जाएगा किसकी जगह, ये हो जाएगी मेरी मोनू की जगह। ठीक है जी, चलिए अब देखो ये, अब खुशी मेरी मिडल में आएगी, देखो मिडल में एक जगह हो गई, दूसरी भी हो गई, तीसरी एक ही जगह बचती है, तो ये किसकी जगह हो जाएगी मेरी, ये हो जाएगी खुशी की जगह। ठीक है जी, चलिए अब उसके बाद देखो कि पिंकी निकू के पास आने सकती है, यहाँ तो बैठे हैं, चलो हो गया। अब देखो अगर मैं क्या करता हूँ, अब पिंकी की जो मेरी इंफॉर्मेशन है ना पिंकी वाली, कि पिंकी के थर्ड लेफ्ट में अंजलि बैठी है, अगर मैं पिंकी को सपोज यहाँ पे लूँ, है ना, तो उसके थर्ड लेफ्ट में एक दो तीन पॉसिबल है कि नहीं है ना, तो पिंकी मुझे पता चलेगा यहाँ पे नहीं आएगी। अगर मैं पिंकी को यहाँ पे लूँ, तो एक दो तीन पॉसिबल है कि नहीं ना, तो ये भी नहीं आएगी। अगर मैं पिंकी को यहाँ पे लूँ, तो एक दो तीन पॉसिबल है ना, नहीं है ना, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मेरी पिंकी की जगह कंफर्म नहीं हो पा रही है guys। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला मेरा आंसर क्या होगा, फर्स्ट से आ जाएगा, इसलिए मैं बोलता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन एक बार लिख लो, उसके बाद आप रिलेट करते जाओ guys। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं हम। देखो अब ये हमारा आया है पजल, जो बोल रहा है कि 7 पीपल है। ठीक है, प्रभास, अर्जुन कपूर, ये दे रखे हीरोज, ये क्या कर रहे हैं, राजस्थान गए फॉर वेडिंग फंक्शन, मतलब शादी समारोह अटेंड करने के लिए राजस्थान गए गाइस। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि सेम वीक स्टार्टिंग फ्रॉम, मतलब ये आपकी डेज बेस पजल है गाइस। ठीक है, इसमें डेज पे वो, मतलब एक दिन पे ये पर्सन जाता है, दूसरे दिन वो जाता है, तीसरे दिन वो जाता है। ठीक है, ये आपका हिंदी मीडियम के लिए, कोशिश करना वीडियो को पॉज करना, नहीं बनता देन मेरा सॉल्यूशन देखना गाइस। ठीक है, आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा और सॉल्यूशन खुद करा होगा, एक बार नहीं बना देन मेरा सॉल्यूशन देख रहे होगा गाइस। ठीक है, चलिए देखो अब मुझे पता है कि मेरा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, वीक संडे से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ संडे, मंडे, देन ट्यूसडे, ठीक है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे गाइस। ठीक है, ये आ गए मेरे 7 दिन। ठीक है, क्योंकि मेरे पास कितने पर्सन है, 7 ही पर्सन है मेरे। ठीक है, चलिए ये मेरे 7 दिन आ गए गाइस। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको डेफिनेट इन्फॉर्मेशन देखनी है गाइस। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो इन्फॉर्मेशन मेरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, 3 पीपल विजिटेड राजस्थान बिटवीन राजपाल यादव एंड अर्जुन कपूर, मतलब अर्जुन कपूर और राजपाल के यादव के बीच में कितने 3 पर्सन जाएंगे, तो यहाँ पे लिख दूं मैं कि राजपाल
और अर्जुन कपूर के बीच में 1 2 3 पर्सन जाएंगे मेरे, ठीक है जी। अब पॉसिबल है कि मेरा अर्जुन है ना, जो ऊपर भी आ सकता है राजपाल के और नीचे भी आ सकता है, ठीक है। चलिए आगे बोला है कि लेस देन 2 पीपल विजिटेड आफ्टर राजस्थान आफ्टर अर्जुन कपूर हु डिड नॉट विजिटेड राजस्थान ऑन सैटरडे। मतलब सैटरडे को कौन नहीं जाएगा मेरा, वो किसके लिए है आपका, अर्जुन कपूर के लिए। अर्जुन मेरा कंफर्म हो गया, यहाँ पे तो नहीं आएगा सैटरडे को। और उसने बोला है कि लेस देन 2 मतलब 2 से कम, तो 2 से कम क्या 1 पर्सन ही होगा। 2 से कम क्या होगा, लेस देन 2 पीपल कैसे होगा, 1 होगा या तो 0 होगा। अब 0 तो पॉसिबल नहीं कि उसने पहले मना कर दिया, तो लेस देन उसके बाद बोला है, तो लेस देन मतलब 1 पर्सन आएगा उसके बाद। तो ये किसकी जगह हो जाएगी मेरी फ्राइडे को, ये हो जाएगी मेरी अर्जुन कपूर की। अर्जुन कपूर कब जाएगा राजस्थान, ये जाएगा आपका फ्राइडे को। और अर्जुन कपूर के बीच में और राजपाल यादव के बीच में कितने पर्सन है, 3। तो 1 2 3 मंडे को कौन जाएगा मेरा, वो जाएगा मेरा राजपाल यादव। कहाँ जाएगा ये राजपाल यादव मंडे को, ये जाएगा मेरा राजस्थान, राजपाल यादव राजस्थान को आपका जाएगा वेडिंग फंक्शन में गाइस, ठीक है। तो इसको यहाँ से हटा देते हैं हम, क्योंकि हो चुका है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद देखिए, उसके बाद बोला कि 3 पीपल विजिटेड राजस्थान बिटवीन प्रभास एंड फिरोज खान, ठीक है। आपका प्रभास और फिरोज खान के बीच में 3 पर्सन जाएंगे, ठीक है। अब ये पॉसिबल है कि फिरोज मेरा आपका प्रभास के पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है गाइस, ठीक है। चलिए आगे बोला है, अब देखो 3 पीपल, देखो अब अगर आप सपोज यहाँ पे प्रभास को लेते हो तो 1 2 3 पॉसिबल है ना। अब अगर यहाँ पे लेते हो तो 1 2 3 पॉसिबल है, ठीक है। 2 कंडीशन मेरी बनती है। आगे बोला कि धनुष विजिटेड राजस्थान आफ्टर प्रभास, प्रभास के बाद कौन जाएगा मेरा कहीं, आपका प्रभास के बाद मेरा जाएगा धनुष, ठीक है। यहाँ पे लिख लिया मैंने कि धनुष मेरा प्रभास के बाद जाएगा। आगे बोला कि फिरोज खान विजिटेड राजस्थान बिफोर राजपाल यादव, राजपाल यादव के पहले आपका कौन जाएगा, फिरोज खान। तो फिरोज खान की जगह कंफर्म होगी कि कब जाएगा वो मेरे जाएगा संडे को, ठीक है जी। संडे की जगह ये होगी। और प्रभास और फिरोज खान के बीच में 3 पर्सन है, 1 2 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, प्रभास आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब प्रभास के बाद मेरा कौन था, धनुष। तो धनुष की जगह ये बची ओनली, तो धनुष कब जाएगा मेरा राजस्थान, वो जाएगा मेरा सैटरडे को गाइस, ठीक है। चलिए ये हो गया मेरा, तो यहाँ से इनको हटा देता हूँ मैं, क्योंकि ये मेरी इन्फॉर्मेशन क्या है, हो चुकी है। चलिए तो इनको यहाँ से मैं हटा देता हूँ गाइस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या बोला है कि इरफान खान विजिटेड राजस्थान बिफोर अनिल कपूर, अनिल कपूर से पहले आपका कौन जाएगा, इरफान खान। तो एक ही जगह बची, अनिल कपूर कब जाएगा आपका, वो जाएगा मेरा वेडनेसडे को। और अनिल कपूर से पहले आपका इरफान खान जाता है, तो इरफान खान कब जाएगा आपका राजस्थान, वो जाएगा आपका ट्यूसडे को गाइस, ठीक है। तो ये हो गई मेरी एकदम पजल कंप्लीट गाइस, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ ऐसी इन्फॉर्मेशन पकड़ो जो मेरी डेफिनेट हो, क्योंकि गाइस देखो रीजनिंग है ना आपका, अगर आपको रीजनिंग में पूरे स्कोर करना है ना गाइस, तो आप पजल और सिटिंग रीजनिंग को परफेक्ट कर लो, क्योंकि ये 70 to 80% आपका सिलेबस कवर करता है गाइस, ठीक है। तो मैं आपको बोलता हूँ, देखो अगर आप बिगिनर्स हो तो अभी आप स्पीड पे फोकस मत करना, जस्ट फोकस ऑन एक्यूरेसी। बट अगर आप एक्सपीरियंस बच्चे हो तो आप स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी फोकस करना गाइस, क्योंकि अगर आपने देखा हो आईबीपीएस क्लर्क की प्री का मार्क्स, तो अगर आपने देखा, और आईबीपीएस पीओ का बता दो गाइस, जिस बच्चे ने अगर पीओ में है ना, अगर आईबीपीएस पीओ की बात करूं मैं, ठीक है, प्री लेवल की, तो जिस बच्चे ने 50 मार्क्स भी अगर एक्यूरेसी के साथ किए ना, तो उसका सिलेक्शन हुआ है। बट अगर जिस बच्चे ने 90 मार्क्स भी, अगर देखो 90 क्वेश्चन भी अगर उसने क्या करा है, आईबीपीएस क्लर्क की बता रहा हूँ मैं, आईबीपीएस क्लर्क में अगर उसने 90% क्वेश्चन अटेम्प्ट किए बट उसकी एक्यूरेसी अगर खराब हुई, तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ गाइस। अभी सबके साथ देखने को मिला है गाइस, ठीक है। अगर आपने 75 78 भी अगर एक्यूरेसी के साथ किया होते, तो आपका डेफिनेटली प्री निकलता गाइस, ठीक है। बच्चों को मैंने देखा है, वो क्वेश्चन क्या करते हैं, ज़्यादा अटैम्प्ट तो कर लेते हैं, बट स्पीड के चक्कर में ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गए, बट उनकी एक्यूरेसी बिल्कुल खराब रहती है। अगर आपको बैंक एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, तो स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी से फोकस करना होगा, तभी आपका सिलेक्शन क्या होगा, हो पाएगा गाइस, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन गाइस। आई होप अगर आपने कुछ हमारे चैनल से सीखा है गाइस, तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करें, और ये बेल आइकन जरूर दबा दें गाइस,
ताकि जितने भी क्लासेस के आपको नोटिफिकेशन टाइम से टाइम मिलते रहे गाइस, ठीक है। थैंक यू गाइस एंड बेस्ट ऑफ लक गाइस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।